नमस्कार, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हमारे देश को आजाद हुए काफी साल गुजर चुके हैं, लेकिन हमारे देश के जो कानून हैं वो आज भी वही पुराने कानून जिनसे हमारा जो देश है वो चलता आ रहा है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इन कानूनों में बड़े बदलाव लाने की कोशिश की, और उसको ध्यान में रखते हुए आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट में एक बड़ा बदलाव लाया गया। इन कानूनों को इनका संशोधन किया गया, इनके नाम में बदलाव किए गए, तमाम ऐसे बदलाव लाए गए जो आज के समय के लिए प्रासंगिक हैं। आज बिग न्यूज बिग एनालिसिस में हम इसी का विश्लेषण करेंगे कि ये कानून, इन कानूनों में बदलाव लाना क्यों बेहद जरूरी था, क्यों जरूरी था इन कानूनों में संशोधन करना, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर अब की बात करें तो ये कानून बदलाव के बाद हमारे वर्तमान समय के लिए जो है उपयोगी साबित होंगे। तमाम ऐसे कानून थे जो पहले आज के समय में हमारे लिए शायद उतने उपयोगी नहीं बचे हुए थे, और इसलिए इनमें बदलाव लाने का जो फैसला है वो किया गया। 1 जुलाई से इन तमाम कानूनों को लागू भी कर दिया जाएगा। आपको समझाने की कोशिश करते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि किस तरह से जो ये कानून है, अगर अदालतों में कितने खाली पद इन कानूनों की वजह से, देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 34 पद है, लेकिन वैकेंसी जो है वो सिर्फ 2 पदों के लिए। हाई कोर्ट की बात की जाए तो 1104 पद, लेकिन 387 जो वैकेंसीज हैं वो हैं। यानी कि किस तरह से जब ये कानून जो है, जब इनमें बदलाव किया जाएगा तो जाहिर तौर पर जो जुडिशरी पर एक बड़ा बोझ है वो भी कहीं ना कहीं हल्का होता हुआ नजर आएगा। अदालतों में कितने खाली पद बता रहे आपको, जिला तालुकदार की बात की जाए तो 24,521 पद, और वैकेंसी जो है वो सिर्फ 5,180। और गौर करने वाली बात है कि जो पुराने कानून थे वो कहीं ना कहीं दंड की बात करते थे, लेकिन अब जब इन कानूनों में एक बड़ा बदलाव लाया जा रहा है तो इनमें कोशिश की जा रही है कि लोगों को दंड नहीं न्याय मिले, क्योंकि जो पुराने कानून थे वो दंड की बात करते थे, जिसकी बहुत बड़ी वजह यह भी थी कि पहले हमारा देश जो है वो गुलाम देश था, लेकिन आज हमारा देश एक आजाद देश है। आज हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है जो हमें न्याय दिला सके, जो आज की व्यवस्था से कहीं ना कहीं वाकिफ भी और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए उपयोगी भी साबित हो। और किस तरह से अदालतों में जो मुकदमों का बोझ है वो भी आपको एक बार समझाने की कोशिश करेंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि हमारे अदालतों में, भारतीय अदालतों की अगर बात की जाए तो इन पुराने कानूनों की वजह से किस तरह से जो मुकदमों का बोझ है वो हमारी अदालतों में मुकदमों का बोझ, कोर्ट लंबित मामले, पेंडिंग मुकदमे 5 करोड़, जिला और तालुके की बात की जाए तो 4.31 करोड़ जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। 25 हाई कोर्ट है, लेकिन जो मामले हैं लंबित वो 59.78 लाख मामले हैं। इसी तरह अगर सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 79,778 मामले जो हैं वो वहां पर लंबित पड़े हुए हैं, क्योंकि जो कानून है वो पुराने हैं, तो कहीं ना कहीं जो प्रक्रिया है वो भी एक लंबा समय लेती है। मैन पावर कम है, लेकिन जो केसेस है वो काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं। इसी तरह से क्या क्या मामले और कितने साल, अगर बात की जाए कितने साल, 1 साल में आए मुकदमे, हाईकोर्ट में 10.34 लाख मामले, जिला के अदालतों की बात की जाए तो 1.11 करोड़। इसी तरह 1 से 3 साल के समय में 9.48 लाख मामले हाईकोर्ट में, और इसी तरह जिला अदालतों में 1.1 करोड़ लाख जो मामले हैं वो वहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं। 30 साल से ज्यादा के समय से भी बात की जाए तो हाईकोर्ट में 73 लाख जो मामले हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, और इसी तरह जिला अदालतों की अगर बात की जाए तो 1.15 लाख जो मामले हैं वो वहां पर पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि जो प्रक्रिया है वो पुरानी है। और शायद इसी को ध्यान में रखते हुए अगर मोदी सरकार की बात की जाए तो इस पर विचार करते हुए इन तमाम जो कानूनों है, आईपीसी की बात करें, इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, इन तमाम कानूनों में जो नए बदलाव है वो लाने की जो कोशिश है वो की जा रही। और क्या जब ये कानून व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव लाया जाएगा तो क्या जो न्याय है, जो न्याय की प्रक्रिया है उसमें भी एक बड़ा बदलाव आएगा। एक बार उसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से जब कानून बदलेगा तो न्याय जो है वो भी बढ़ेगा। पहले इंडियन पेनल कोड, पहले आईपीसी, और अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल यानी आईसीडीसी के नाम से ये जाना जाएगा। इसी तरह से अगर अब होगी, आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब होंगी 356 धारा,
और कितने में बदलाव, 175 धाराओं में जो है वो बदलाव किया गया है। अगर आईपीसी की बात करें, कितनी नई धाराएं जुड़ गई, 8 और निरस्त धाराएं 22। यानी जो नए कानून बनाए गए हैं उनमें पूरी तरह से कोशिश की गई है कि वो न्याय पर आधारित हो, ना कि यहां के लोगों को दंड देने पर आधारित हो। इसी तरह पहले इंडियन पैनल कोड के नाम से जो कानून जाना जाता था वो अब भारतीय नागरिक सुरक्षा के नाम से, अधिनियम के नाम से जाना जाएगा। पहले अगर इसमें समझने की कोशिश करें तो 511 जो कुल धाराएं थी, अब इसमें 356 धाराएं, यानी कि ऐसी धाराएं जो अब हमारे लिए बेकार हो चुकी हैं, जो आज के समय में हमारे लिए प्रासंगिक नहीं रह चुकी हैं, उनको हटाने की कोशिश की गई है। इसमें कुछ नई धाराएं भी जोड़ी गई हैं। अगर आईपीसी की बात की जाए, देखिए लगातार जो बदलाव है कानून के क्षेत्र में भी इसलिए भी किए जा रहे हैं ताकि लोगों को न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है उसमें तेजी लाई जा सके। साथ ही साथ जो तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, हाई कोर्ट्स है, वहां पर जो बर्डन, एक बहुत बड़ा जो बोझ है इन तमाम केसेस को लेकर, इन तमाम मुकदमों को लेकर, वो उस बोझ को भी सीधे तौर पर कम किया जा सके। और इसी तरह से आईपीसी और सीआरपीसी में भी एक बड़ा बदलाव इसी के तहत इन कानूनों में लाया गया। और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की अगर बात की जाए, बदलेगा कानून, बढ़ेगा न्याय जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं इन नए कानूनों से जो भ्रष्टाचार है, आईपीसी और सीआरपीसी, बदलेगी आईपीसी और सीआरपीसी तो कैसे मिलेगा जल्दी इंसाफ, समरी ट्रायल, छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामले में। इसी तरह से सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा मामले खत्म होने की उम्मीद है। जब इन पुराने कानूनों में एक बड़ा बदलाव आएगा तो जाहिर तौर पर न्याय मिलने में भी जो प्रक्रिया है वो तेज होगी। सेशन कोर्ट में 40% से ज्यादा जो मुकदमे, पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। आईपीसी और सीआरपीसी में क्या कुछ नए बदलाव आएंगे वो आपको बता रहे हैं कि अब पुलिस को 90 दिन में चार्जशीट दाखिल करनी होगी। यानी जो पुलिस की प्रक्रिया है उसमें भी तेजी लाने की कोशिश की गई, पारदर्शिता की कोशिश की गई है। 180 दिन 6 महीने में जांच पूरी करके ट्रायल शुरू करना ही होगा किसी भी तरीके से। 180 दिन 6 महीने में जांच को, प्रक्रिया को पूरा करके ट्रायल को शुरू करना, क्योंकि जांच प्रक्रिया में ही इतनी देरी हो जाती है कि ट्रायल शुरू होने में एक लंबा वक्त लग जाता है। अदालत को 60 दिन के भीतर आरोपी पर जो आरोप है वो तय करने होंगे। तमाम ऐसे केसेस हम देखते हैं 20-30 सालों से चले आ रहे हैं, कई पुश्तों में वो केस चले आ रहे हैं, लेकिन उनका जो न्याय है उस मामले को लेकर नहीं मिल पाता है। 30 दिन के अंदर कोर्ट को भी जो अपना फैसला है वो सीधे तौर पर सुनाना होगा। आईपीसी की बात करें, सीआरपीसी की बात करें, इंडियन एविडेंस, इन तीनों ही कानूनों में एक बड़ा बदलाव और ये पहल की मोदी सरकार ने। और अब इन कानूनों को 1 जुलाई से लागू भी कर दिया जाएगा। आदेश की कॉपी 7 दिन के अंदर ऑनलाइन अपलोड भी करनी होगी। तकनीक की भी एक बहुत बड़ी जो मदद है वो इन नए कानूनों में ली जाएगी। सीधे तौर पर जो समरी ट्रायल है, छोटे छोटे मामलों और 3 साल से कम सजा के अपराधों के मामले में समरी ट्रायल्स किए जाएंगे। और जाहिर तौर पर जब इस तरह के नए कानून आएंगे तो जल्द से जल्द जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो भी कहीं ना कहीं पूरी होगी। और अदालतों पर जो एक बड़ा बोझ है, एक लंबे समय तक जो प्रक्रिया चलती रहती है, वो भी कहीं ना कहीं कम होती हुई नजर आएगी। और साथ ही साथ जजों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाने की जो कोशिश है वो की जाएगी, क्योंकि जब जजों की संख्या बढ़ाई जाएगी तो जो कार्रवाई है वो भी तेज होगी। आईपीसी और सीआरपीसी में एक बड़ा बदलाव 1 जुलाई से, पिछले साल ही इस कानून को जो है मान्यता मिल गई थी, लेकिन 1 जुलाई 2024 से इसको लागू भी किया जाएगा। अगर भारत की बात की जाए तो किस तरह से, देखिए 180 दिन 6 महीने में जांच पूरा करके जो ट्रायल है उसको शुरू भी करना होगा। और जजों की जो संख्या है उसको भी बढ़ाया जाएगा। अभी जिन प्रक्रिया पर काम चल रहा है, कोर्ट्स की बात करें तो उस प्रक्रिया में भी एक बड़ा बदलाव इससे देखने को मिलेगा। पहले जो कानून थे वो पुराने समय, आजादी के पहले के, जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में बनाकर गए थे, लेकिन अब उन कानूनों का जो मकसद है, जिस मकसद से वो बनाए गए थे, वो मकसद अब रह नहीं गए। इसलिए इन कानूनों में एक बड़ा बदलाव भी लाया गया है। और अदालतों में जो पद है वो भी एक लंबे समय से खाली पड़े हुए, कहीं ना कहीं उनको भरने की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू की जा रही है। और जब कानून प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव आएगा तो जाहिर तौर पर जो न्याय है वो तेज मिलेगा। और किस तरह से कानूनों का जो मकरजाल है उसको खत्म करने की जो कोशिश है वो भी सीधे तौर पर की जा रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे कानून
कानून थे जो अब हमारे काम के नहीं रह गए। और अदालतों में कितने खाली पद हैं वो भी हमने आपको बताया, उनको भी भरने की जो कोशिश है वो की जाएगी। और किस तरह से जब नए कानून आएंगे तो जो पुराने कानूनों का एक बड़ा मकर जाल है उसको भी खत्म करने की कोशिश की जाएगी। और इस पूरे मामले में हिट एंड रन केसेस को लेकर भी जो कानून है वो लागू किया गया था, लेकिन हालांकि अभी उस कानून को लागू नहीं किया जाएगा। उसे छोड़कर बाकी जो तमाम कानून है आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट, उसको लागू कर दिया जाएगा। हिट एंड रन से जुड़े प्रावधान पर अभी जो रोक है वो लगी रहेगी। उसकी जो समीक्षा थे अदालतों में जिनको लेकर सरकार ने एक लंबा विचार विमर्श किया और इन बातों पर ध्यान दिया गया कि किस तरह से नई जो कानून प्रक्रिया है उसको बेहतर बनाया जा सकता है, लोगों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर विचार किया गया और इसको लेकर एक बड़ा जो कानून है वो बनाया गया। अगर अदालतों में मुकदमों के बोझ की बात की जाए तो देखिए, पेंडिंग मुकदमे कोर्ट में 5 करोड़ लंबित मामले, जिला और तालुके की बात की जाए तो 4.31 करोड़ मामले जो हैं वो लंबित पड़े हुए हैं। 25 हाईकोर्ट है लेकिन मामले 59.78 लाख। सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए तो 79,768 मामले, यानी कि जो कोर्ट है वो कम है लेकिन जो मामले हैं, जो केसेस हैं, उनकी एक बड़ी और भारी संख्या है। और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी वजह है कि न्याय मिलने में, न्याय देने में लोगों को देरी होती है। तमाम ऐसे अपराधी हैं जो न्याय ना मिलने से, जिनको सजा ना होने से वो लंबे समय तक बाहर होते हैं, कानून के शिकंजे से बाहर घूम रहे होते हैं। और देखिए किस तरह से क्या क्या मामले, कितने कितने साल, अगर बात की जाए तो एक साल में कितने मुकदमे, हाईकोर्ट में 10.34 लाख मामले, और अगर जिला अदालतों की बात की जाए तो 1.11 करोड़ जो मामले हैं वो वहां पर है। लंबे समय से कई साल हो जाते हैं और इन मामलों के जो निपटारा है वो नहीं हो पाता है। 10 से 20 साल हाईकोर्ट में 11.38 लाख मामले, अगर जिला अदालतों की बात की जाए तो 35.3 लाख मामले वहां पर पेंडिंग पड़े हुए। इसी तरह 20 से 30 साल 2.21 लाख मामले। जिला अदालतों में भी एक लंबे समय से जो मुकदमे हैं वो वहां पर लंबित पड़े हुए हैं। तमाम ऐसी मामले जिनको लेकर एक लंबा वक्त लग जाता है लोगों को न्याय लेने में। और इस नए कानून में कई ऐसे भी मॉब लिंचिंग की बात की जाए, रेप केसेस की बात की जाए, इनको लेकर जो तमाम नए संशोधन हैं वो भी किए गए हैं ताकि इन तमाम कानूनों को लोगों के लिए भी पूरी तरह से उपयोगी बनाया जा सके। और कहीं ना कहीं बदलते हुए भारत में जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो विकसित भारत में इन तमाम नए कानूनों की आवश्यकता भी सीधे तौर पर देखी जा सकती है। इनके नामों में भी बदलाव हो गया। पहले जो इंडियन पेनल कोड था, आईपीसी में पहले 511 धाराएं थी, अब इसमें 356 धाराएं होंगी। इसी तरह से 175 धाराओं की अगर बात की जाए तो उनमें एक बड़ा बदलाव किया गया है, ये सोचकर कि अब जो ये नए कानून हैं लोगों के लिए ज्यादा बेहतर हो सके, ज्यादा उपयोगी हो सके। इसी तरीके से जब कानून बदलेगा तो जाहिर तौर पर जो न्याय है वो भी बढ़ेगा। इंडियन पेनल कोड, अब भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल, और बार बार इस चीज को लेकर इस पर जोर दिया गया है कि इन कानूनों में दंड से ज्यादा न्याय की बात की जाए। दंड देने के लिए नहीं बल्कि आम जन को, देशवासियों को न्याय देने के लिए इन कानूनों को बनाया जा रहा है। एक लंबे समय से इसको लेकर जो विचार विमर्श है वो किया जा रहा था और अब 1 जुलाई 2024 को इसको लागू भी कर दिया जाएगा। अगर बात की जाए भारत की तो भारत में एक लंबे समय से उन्हीं पुराने कानूनों को लेकर जो कार्यप्रणाली है वो अदालतों में चल रही थी, लेकिन अब वक्त आ गया है जब उन कानूनों को बदलने की जरूरत है ताकि अदालतों का जो बोझ है वो भी कम हो सके और सीधे तौर पर जो लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जिन्हें न्याय मिलने में देरी होती है, उन लोगों को भी न्याय जल्दी से जल्दी मिले। देखिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत संकल्प के साथ बढ़ते हुए कदम, नोटबंदी, काला धन जमा करने वालों पर प्रहार, बड़े बड़े फैसले जो मोदी सरकार ने लिए, सारा पैसा बैंकिंग प्रणाली में वापस लाया गया। किस तरीके से मोदी सरकार ने बड़े फैसले लिए और उन तमाम बड़े फैसलों के बीच में ये एक बड़ा फैसला जहां पर पुराने कानूनों में बदलाव करने की कोशिश की गई। आधार को पैन से जोड़ना, फर्जी या बेनामी जो संपत्ति है कहीं ना कहीं उससे भी एक बड़ी राहत मिलेगी। आधार को पैन से जोड़ना बेनामी लेन देन संशोधन अधिनियम 2016
कई बेनामी संपत्तियों का पता लगाने में सक्षम। भ्रष्टाचार मुक्त भारत संकल्प के साथ बढ़ते कदम। किस तरह से भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए लगातार जो सरकार है उसने काम किया और कहीं ना कहीं कानूनों में जो एक बड़ा बदलाव लाया गया है वो भी इसी दिशा में एक बड़ा प्रयास है। और इस जो हमारा आज का विषय है उस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रणविजय सिंह भी जुड़ रहे हैं, अधिवक्ता है वो। और क्या कुछ जो नए बदलाव हैं वो देखने को मिलेंगे हमें अगर बात की जाए नए कानूनों की, क्योंकि 1 जुलाई 2024 से ये जो तमाम कानून हैं वो अब लागू हो जाएंगे और जाहिर तौर पर इन कानूनों का जो सीधा फायदा है वो देशवासियों को मिलेगा। एक लंबा वक्त, एक लंबा समय जो वो इंतजार करते थे, किस तरह से देखिए नए कानूनों ने खत्म कर दिया कानूनों का मकड़ जाल। अप्रचलित और निरर्थक कानून जो है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। पीएमओ द्वारा 2 सदस्यीय समिति का जो गठन है वो किया गया। कानूनों के मकड़ जाल को खत्म करने का एक बड़ा प्रयास। 1824 निरर्थक केंद्रीय कानूनों की हुई थी पहचान। पहले जो निरर्थक कानून थे उनकी पहचान की गई और उसके बाद विचार विमर्श करके इन कानूनों को जो हटाने की प्रक्रिया है वो की गई। 1175 एक्ट हुए, समाप्त किया गया। यानी कि किस तरह से जो पुराने कानून थे उनमें बदलाव लाने की और उनको समाप्त करने की जो प्रक्रिया है वो की गई। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ अधिवक्ता रणविजय सिंह जी। रणविजय जी, देखिए जिस तरह से इन कानूनों में एक बड़ा बदलाव लाया गया और अब 1 जुलाई से ये लागू हो जाए, क्या लगता है आपको भारतीय न्याय व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिलेगा? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे देश में अंग्रेजों के समय से बहुत पुराने लगभग 2000 ऐसे कानूनों में परिवर्तन किया गया जिनमें परिवर्तन अति आवश्यक था। और ये कानूनों के मकड़ जाल से देश की जनता को मुक्त करने के लिए और न्याय को सरल और सुगम बनाने के लिए, त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने 3 मुख्य कानूनों में जो हमारी न्याय प्रणाली से संबंधित हैं उनमें अमूलचूल परिवर्तन किए हैं और आज के परिवेश में, आज की परिस्थितियों के अनुकूल उनको करते हुए उनको संशोधित किया, जिनको कि अब 1 जुलाई से लागू किया जाना है। इससे हमें लगता है कि देश की जनता को सरल, सुगम और त्वरित न्याय प्राप्त होगा। बिल्कुल रणविजय जी, देखिए जो नए कानून बने हैं उसमें फोकस है लोगों को न्याय दिलाना, बल्कि जो इसके विपरीत पुराने जो कानून थे उसमें दंड देने की बात कही थी। क्या कहीं ना कहीं ये जो एक बड़ा बदलाव है लोगों के लिए भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा? क्योंकि पहले दंड पनिश करना ज्यादा उस पर फोकस था, लेकिन अब न्याय दिलाना इसका मकसद है नए कानून का। बिल्कुल। जो पुरातन हमारी सभ्यता और संस्कृति के अनुकूल किया गया है। हमारे यहाँ जो कानून की व्यवस्था थी वो सुधार करने की व्यवस्था थी, ना कि लोगों को दंडित करने की, जिसके कानून के नाम से ही ये परिलक्षित होता है। जैसे कि पहले भारतीय दंड संहिता थी, अब भारतीय न्याय संहिता हुई। ये जो कानून बनाए गए हैं देश के लोगों के साथ न्याय करने के लिए बनाए गए हैं। और अंग्रेजों ने जो कानून बनाए थे वो देश के नागरिकों को दंडित करने के लिए बनाया था। जो भी व्यक्ति अंग्रेजों के खिलाफ या विदेशी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाता था उनको दंडित किया जाता था। अब जो कानून बनाए गए हैं वो सरकार ने देश के नागरिकों को न्याय प्रदान करने के लिए बनाए गए। इसी कारण से मुझे लगता है कि उसका नाम में परिवर्तन किया गया है। उसका जो नाम है वो दंड संहिता के बजाय भारतीय न्याय संहिता रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए रणविजय जी, जब हम अपनी भारत देश की बात करें, न्याय व्यवस्था की बात करें, तो सालों से जो मुकदमे हैं लोगों के वो लंबित पड़े रहते थे मामले। हम हाईकोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, 20-20, 30-30 साल पुराने मामले जो है वो पेंडिंग होते थे। क्या अब इन नए कानूनों के आ जाने से जो न्याय मिलने की प्रक्रिया है वो तेज हो जाएगी? जी बिल्कुल तेज हो जाएगी। एक तो उसका कारण ये है कि जो विवेचना का समय है, ट्रायल का जो समय है, उनको थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है। और जो कानूनों का मकड़ जाल था, जैसे आईपीसी भारतीय दंड संहिता में 511 धाराएं हुआ करती थी, उनको घटा के अब लगभग 400 के अंदर लेके आए हैं। और इसके अलावा दंड प्रक्रिया संहिता में भी जो विवेचना का समय है, चार्जशीट दाखिल करने का समय है, ट्रायल का है, इन चीजों को भी थोड़ा सा स्ट्रीमलाइन किया गया है, जिससे देश के नागरिकों को त्वरित न्याय प्राप्त होगा, ऐसी मुझे आशा है। जी बिल्कुल। और रणविजय जी, जब हम इन कानूनों को, नए कानून को देखते हैं तो कहीं ना कहीं से पारदर्शी बनाने की भी कोशिश की गई है। अगर भ्रष्टाचार की बात करें, खास तौर से अदालती मामलों में, क्या कहीं ना कहीं उसमें भी एक बड़ी कमी देखने को मिलेगी? नहीं, देखिए ऐसा है कि पारदर्शिता तो मूल मंत्र है। अगर जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई आरोप लगाया जाता है उसको
जब चार्जशीट दाखिल होती है न्यायालय में तो उसको उसकी एक प्रति मिलेगी, क्या क्या उसके खिलाफ साक्ष्य एकत्रित किए गए हैं वो उसमें सम्मिलित होंगे, वो उसको जान सकेगा और जानने के बाद वो अपने आप को डिफेंड कर सकेगा, क्योंकि किसी के खिलाफ मात्र अभियोग पंजीकृत हो जाने से ही वो दोषी नहीं हो जाता है। प्रथम दृष्टया उसके खिलाफ जो साक्ष्य पाए गए हैं वो उसके सामने रखे जाएंगे, उसको भी बचाव का पूर्ण अवसर मिलेगा। तो पारदर्शिता तो पूरी तरीके से रहेगी और जिसकी की सरकार की भी यही मंशा है कि किसी भी व्यक्ति को अपने आप को डिफेंड करने का पर्याप्त अवसर दिया जाए। बिल्कुल, देखिए रणविजय जी, इन कानूनों में बदलाव करने की जो सबसे बड़ी जरूरत थी वो ये थी कि ये कानून बेहद पुराने थे, आज के समय में ये प्रासंगिक नहीं थे। इनमें कई नए ऐसे मामले जोड़े गए। हिट एंड रन की बात करें, हालांकि उसको अभी लागू नहीं किया जाएगा। मॉब लिंचिंग की बात करें तो क्या अब जो अपराधी हैं वो भी इसको लेकर डरेंगे, क्योंकि कई ऐसे नए पहलू हैं जो इसमें जोड़े गए हैं। जी बिल्कुल, जिनके लिए पहले कोई प्रावधान नहीं था। क्योंकि ये 19वीं सदी के बने हुए कानून थे और अब इस मौजूदा दौर में अब उनमें बहुत आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता थी। नए तरीके के अपराध हुए हैं, जैसे आप उदाहरण के लिए जो साइबर क्राइम है, ये बिल्कुल अपने तरीके का नया कानून, नए तरीके का अपराध है। इससे निपटने के लिए इसमें व्यवस्था की गई है। इसी तरीके से बहुत सारे कानून में लूप होल्स होते थे जिनका फायदा उठा के अपराधी वर्षों वर्ष अपने आप को बचाए रखते थे। उनसे भी निजात दिलाने के लिए इस कानून में प्रभावी कदम उठाए गए हैं और मुझे लगता है कि अब देश की जनता को हर विषय पर और कानून त्वरित न्याय प्राप्त होगा और इसके अलावा अपराधी अब अपने किसी भी कानून के किसी लूप होल का फायदा उठा के बच नहीं सकेंगे। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखिए, इसमें नई भर्तियों की भी बात की गई है। जजेस की बात करें, किस तरह से मुकदमे कई हैं, लेकिन उनका निपटारा करने के लिए जो जजेस की संख्या है वो बेहद कम है। क्या ये भी एक बड़ा बदलाव आपको लगता है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, हमारे देश में अगर अपराध जो मुकदमे पंजीकृत हैं और उसके प्रोपोर्शनेट अगर जजेस की, ऑनरेबल जजेस की संख्या को देखा जाए तो बहुत कम है जी। इसकी वजह से त्वरित न्याय नहीं हो पाता है। बहुत सारे केसेज में 6-6 महीने की डेट लगती है जी, जबकि उनको 6 महीने के अंदर उनका निस्तारण हो जाना चाहिए, लेकिन चूंकि संख्या जजेस की कम है इस वजह से उनमें देरी होती है। हमें लगता है सरकार इस ओर भी कदम उठा रही है और जल्दी ही संख्या जो समुचित संख्या के में जजेस का अपॉइंटमेंट होगा और त्वरित न्याय प्राप्त होगा। जी रणविजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बिग न्यूज बिग एनालिसिस में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 1 जुलाई से ये नए कानून जो है इनको लागू कर दिया जाएगा और सीधे तौर पर भारतीय न्याय व्यवस्था में ये एक बड़े बदलाव के रूप में सामने आएंगे। बिग न्यूज बिग एनालिसिस में मेरे साथ फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।